अपना नातू नातू पूरी दुनिया में छा गया है भाई। यूके यूएस से लेके जापान तक हर जगह सिर्फ नातू नातू के ही चर्चे हो रहे हैं। क्लास के टॉपर बच्चे से 95% लाने के लिए जितनी उम्मीदें लगी होती है, उससे कई ज्यादा उम्मीदें लोगों ने नातू नातू से ऑस्कर लाने के लिए लगा रखी है। और हो भी क्यों ना, गोल्डन ग्लोब्स लाने के लिए नातू नातू ने लेडी गागा, रिहाना और टेलर स्विफ्ट जैसे आर्टिस्ट के सॉन्ग्स को बिछाड़ दिया था। नातू 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 पूरे एशिया का पहला ऐसा सॉन्ग है जो गोल्डन ग्लोब जीता है और ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुआ है। वो कहते हैं ना, नो मैटर हाउ गुड आर यू, देयर इज ऑलवेज एन एशियन बेटर देन यू। नातू नातू को ऑस्कर और गोल्डन ग्लोब जीतना इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। बट नातू नातू में ऐसा क्या है जो ग्लोबल लेवल पर उसे इतना सक्सेसफुल बना रहा है? अब ये सबको पहले से ही पता है कि इसका जो म्यूजिक और डांस है वो क्लास लेवल का है। इसका थोड़ा डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि नातू नातू में ऐसे कौन से एलिमेंट्स है जो इसे एक वर्ल्ड क्लास सॉन्ग बनाते हैं। इसमें मेनली 3 एलिमेंट्स है। Sugar, spice, and everything nice. I am kidding. Let's start the video. ओके, फर्स्ट थिंग, ये सॉन्ग अपने आप में एक स्टोरी की तरह है। इसमें 3 एक्ट स्ट्रक्चर का यूज किया गया है जो हर एक मूवी में किया जाता है। अब किसी को 3 एक्ट स्ट्रक्चर पता नहीं है तो डोंट वरी, मैं हूं ना। जैसे हर किसी स्टोरी का एक स्टार्ट, मिडल और एंड होता है, वैसे इस सॉन्ग का भी एक स्टार्ट है, एक मिडल है और एक एंड है। सीन की शुरुआत में एक गोरा हमारे हीरो को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, उस पर रेशियल कॉमेंट्स करता है। तभी हमारा दूसरा हीरो यानी रामचरण हमारे इस हीरो को बचाने आ जाता है, जिससे इन 2 ग्रुप में एक कॉन्फ्लिक्ट रेडी हो जाता है, जिससे हमारी सीन की, हमारे सॉन्ग की शुरुआत होती है। ये तो हो गया स्टार्ट। फिर सीन के बीच में दोनों ग्रुप में डांस बैटल होता है और सीन के एंड में हमारा हीरो जीत जाता है, खुद को प्रूव करता है कि मैं भी किसी से कम नहीं, यानी वो कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व हो जाता है। तो इस तरह से एक स्टार्ट, मिडल और एंड दिखाकर इस सॉन्ग को भी एक स्टोरी की तरह प्रेजेंट किया गया है। और साथ ही ये जो सॉन्ग है, ये फ्रेंडशिप को दिखाने वाला सॉन्ग है, ये लव रोमांस को दिखाने वाला सॉन्ग है। लेकिन इसमें जो डांस बैटल है उस वजह से इसे एक वॉर की फीलिंग भी आती है। यानी इस एक ही सॉन्ग में डायरेक्टर ने कई सारे इमोशंस भर दिए, जिससे हम लोग उस सॉन्ग से इमोशनली कनेक्ट हो पाते हैं। नंबर 2 इज ओरिजिनलिटी। अब जब भी ऑस्कर्स या फिर गोल्डन ग्लोब जैसे बड़े अवार्ड्स के लिए कोई भी फिल्म या फिर कोई भी सॉन्ग सिलेक्ट होता है, तो उसमें एक चीज़ देखी जाती है कि ये सॉन्ग अपने आप में कितना ओरिजिनल है, ये सॉन्ग अपने कल्चर से कितना इंस्पायर्ड है। हालांकि ये जो सॉन्ग है ये पूरी तरह से इंग्लिश एनवायरनमेंट में शूट किया गया है। इसमें सिर्फ 2 कैरेक्टर है जो इंडियन है, यानी ये सॉन्ग इंग्लिश कल्चर और इंडियन कल्चर का फ्यूजन है। इसका एनवायरनमेंट पूरी तरह से इंग्लिश है, लेकिन इसकी पीछे की स्टोरी, इसका म्यूजिक पूरी तरह से इंडियन है, जो इसे अपने आप में ओरिजिनल बनाता है। थर्ड एलिमेंट इज इट्स म्यूजिक। ये सॉन्ग मिस्टर एम किरवानी ने कंपोज किया है, हु इज अ सुपर टैलेंटेड एंड सुपर एक्सपीरियंस म्यूजिशियन जो मेनली तेलुगु सिनेमा में काम करता है। इन्हें अपने काम के लिए आज तक एक गोल्डन ग्लोब अवार्ड, एक नेशनल अवार्ड, 8 फिल्म फेयर अवार्ड्स और 11 नंदी अवार्ड्स मिल चुके हैं। सो यू कैन इमेजिन हाउ टैलेंटेड म्यूजिशियन ही इज। और जैसे मैंने अभी कहा, ये सॉन्ग जो है वो इंग्लिश म्यूजिक और इंडियन म्यूजिक का फ्यूजन है। यानी ये सॉन्ग बनाने के लिए आपको इंडियन म्यूजिक भी समझना इंपॉर्टेंट है और इंग्लिश म्यूजिक समझना भी इंपॉर्टेंट है। एंड वी कैन से दैट मिस्टर किरवानी अंडरस्टैंड्स ऑल ऑफ दीज एस्पेक्ट्स ऑफ म्यूजिक वेरी क्लियरली। और मिस्टर किरवानी का जो एक्सपीरियंस है वो इस सॉन्ग को काफी अच्छी तरह से प्रेजेंट करता है। उन्होंने मिस्टर राजामौली के अब तक की सारी फिल्मों को म्यूजिक दिया है। सो यू कैन इमेजिन हाउ मच फेथ मिस्टर राजामौली हैज इन हिम। चलो अब इसकी कोरियोग्राफी के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। इस सॉन्ग के जो कोरियोग्राफर है प्रेम रक्षित, मैंने इनका इंटरव्यू पढ़ा और उन्होंने कहा है कि इस सॉन्ग का जो मेन हुक स्टेप है उसे परफेक्ट करने के लिए, उसे फाइनलाइज करने के लिए इन्हें लगभग 2 महीने का समय लगा है। क्योंकि रामचरण और NTR जूनियर दोनों का डांसिंग स्टाइल टोटली अलग अलग है। उन्हें एक ऐसा स्टेप ढूंढना था जो उन दोनों की डांसिंग स्टाइल के लिए सूट करे, और इसलिए उन्होंने उस हुक स्टेप के लिए लगभग 100 से भी ज्यादा वेरिएशंस ट्राई किए थे। तब जाकर वो स्टेप फाइनल हुआ जो आज हमें स्क्रीन पर दिखता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस जो है उसके बारे में कैसे बात नहीं कर सकते, उन्हें कैसे भूल सकते। जिस तरह की इंटेंसिटी उन्होंने इस सॉन्ग में डाली है, दैट इज एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल। ये सॉन्ग यूक्रेन की हॉट गर्मी में शूट हुआ है, वो भी 15 दिन के लिए और 12 घंटे की शिफ्ट। और ये जो हुक स्टेप हम लोग देखते हैं उसे परफेक्ट करने के लिए, उसे फाइनलाइज करने के लिए इन्हें 18 टेक्स लेने पड़े थे। सो यू कैन इमेजिन ऐसी तपती हुई गर्मी में 15 दिन लगातार डांस करने से, वो भी ऐसी इंटेंसिटी के साथ, उनकी हालत क्या हुई होगी। Even talking about Natu Natu now, our legs still ache. Tong, my knees still wobble right now. He was torturing us shooting for Natu Natu. ये सॉन्ग देखने के लिए हमें बहुत इजी लगता है, बहुत आसान लगता है, लेकिन ये है नहीं। इसके पीछे एक्टर्स, डायरेक्टर्स, कोरियोग्राफर्स और सारी टीम की बहुत ज्यादा मेहनत होती है, तब जाके हमें ऐसा सॉन्ग देखने को मिलता है, ऐसी फिल्म देखने को मिलती है। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। सो दैट वाज इट। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।